अमेरिका चलेगा ऐसी चाल, पुतिन हो जाएंगे बेहाल, बाइडेन के हाथ लगा ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब युद्ध की विभीषिका आती है तो विनाश लाती है और अपने पीछे केवल बर्बादी के निशान छोड़ जाती है। कुछ ऐसे ही हालात रूस और यूक्रेन के बीच है, जिसे सुनकर आप सिहर उठेंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपको केवल विनाश ही विनाश दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, महाप्रलय की घंटी बज चुकी है और किसी भी क्षण जंग का ऐलान हो सकता है और फिर जो होगा उसकी मैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जरा ठहरिए, इस युद्ध में थोड़ा ट्विस्ट आ गया है और वो ट्विस्ट है पुतिन का प्यार, जिसे लेकर अमेरिका रूस को घेरने की तैयारी कर रहा है। ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जिससे पुतिन का निकलना नामुमकिन है। पुतिन चाहकर भी अमेरिका के इस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाएंगे, चाहे वो कितनी भी ताकत लगा ले। सुपर पावर का ये घेरा उनके लिए किसी फंदे से कम नहीं है, जो उन्हें जकड़ देगा, अमेरिका के आगे झुकने पर मजबूर कर देगा। आखिर सुपर पावर का वो सुपर प्लान क्या है, वो बताऊं उससे पहले बता दूं कि अमेरिका ने गुरुवार को रूस की सुरक्षा गारंटी प्रस्ताव पर अपना लिखित जवाब सौंप दिया है। 26 जनवरी को अमेरिकी राजदूत जॉन सेवेलन ने रूसी उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुस्को को लिखित जवाब सौंपा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने रूस को सौंपे गए जवाब को काफी सकारात्मक बताया है। हालांकि अमेरिका से उलट रूस ने कहा है कि उसकी मुख्य मांगों पर अमेरिका के इनकार के बाद अब आशा की कोई गुंजाइश नहीं बची। इसके बाद भी वो बातचीत के लिए तैयार है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अमेरिकी प्रतिक्रिया में ऐसे कुछ तत्व शामिल हैं जिससे कम महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर बातचीत की शुरुआत हो सकती है, लेकिन हमारे जो मुद्दे थे उन पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया। लावरोव ने कहा कि शीर्ष अधिकारी अब अमेरिकी जवाब के बाद अपने प्रस्ताव राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सौंपेंगे। पेस्कोव ने कहा कि रूस का जवाब जल्द सामने आएगा, जिसके बाद दोनों राष्ट्रपति तय करेंगे कि उन्हें आगे बात करनी है या नहीं। दोस्तों, रूस की जिस मांग को अमेरिका ने खारिज कर दिया, वो मांग क्या थी? आइए पहले आपको वो बता देते हैं, फिर अमेरिका की उस रणनीति का खुलासा करेंगे जिसके जरिए वो पुतिन को बांधने वाला है। रूस की क्या थी मांग? अब युद्ध निश्चित है। दोस्तों, असल में रूस चाहता है कि नेटो की सेनाएं 1997 के पहले की तरह अपनी सीमाओं पर लौट जाएं। उसकी मांग थी कि नेटो गठबंधन पूर्व में अब अपनी सेना का और विस्तार न करे और पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य गतिविधियां बंद कर दे, जिसका मतलब था कि नेटो को पोलैंड और बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से अपनी सेनाएं वापस बुलानी होंगी। साथ ही पोलैंड और रोमानिया जैसे देश में वो मिसाइलें तैनात नहीं रख सकेगा। इसके साथ ही रूस अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों में भी रियायत चाहता है। मॉस्को का कहना है कि इससे यूरोप में सुरक्षा की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि अमेरिका और पश्चिमी गठबंधन ने बुधवार को मॉस्को के मुख्य बिंदुओं पर किसी भी तरह की रियायत को दृढ़ता से खारिज कर दिया। अमेरिका ने साफ कहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा और न ही पूर्वी यूरोप में सैनिकों और सैन्य उपकरणों के तैनाती के मुद्दे पर कोई वार्ता होगी। हालांकि तनाव घटाने के मकसद से अमेरिका ने उन क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की जहां रूस की कुछ चिंताओं का समाधान किया जा सके। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ना कोई बदलाव होगा, और अगर यूक्रेन को लेकर कोई गुस्ताखी करता है तो उसे गंभीर आर्थिक प्रतिबंध झेलने होंगे। दोस्तों, आखिर अमेरिका रूस को किस आर्थिक प्रतिबंध की धमकी देता है और इन प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी समझ लेते हैं, जिसके बाद मैं आपको अमेरिका की उस नई रणनीति के बारे में बताऊंगा जिसे जानने के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रूस पर लगेंगे आर्थिक प्रतिबंध, अर्थव्यवस्था कितनी होगी प्रभावित? दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अगर रूस युद्ध की गुस्ताखी करता है तो पहले के मुकाबले उसके ऊपर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे और इन प्रतिबंधों के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। माना जा रहा है कि अमेरिका स्विफ्ट नेटवर्क से रूस का पत्ता काट सकता है, जिससे उसका व्यापार ठप हो जाएगा और वो आर्थिक रूप से और पिछड़ जाएगा, जिसका असर रूस की जनता पर भी पड़ेगा। माना यह भी जा रहा है कि रूस की कमर तोड़ने के लिए अमेरिका रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड या रूबल को विदेशी मुद्रा में बदलने वाले बैंकों पर प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिका की तरह ही जर्मनी ने भी रूस को चेतावनी दी है कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को चालू करने से रोक सकता है, जो उसके लिए बड़ा झटका है। रूस किसी भी हालत में इस प्रोजेक्ट को चालू कराना चाहता है। इसके अलावा यूरोपीय संघ ने भी रूस को चेतावनी दी है कि अगर उसने ऐसी कोई हिमाकत की तो इसका उसे करारा जवाब मिलेगा। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा और वो पूरी तरह से पटरी से उतर जाएगा।
जिससे रूस की हालत बुरी तरह खराब हो जाएगी। दोस्तों, बाइडेन को मिले उस अचूक अस्त्र पर चर्चा करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर दोनों देशों के बीच विवाद की वजह क्या है और ये कब से चली आ रही है। रूस यूक्रेन के बीच विवाद क्यों? युद्ध ही एकमात्र विकल्प। दोस्तों, यूक्रेन परंपरागत तौर पर सोवियत संघ का हिस्सा है। आज से 30 साल पहले जो सोवियत संघ का विघटन हुआ, उस समय यूक्रेन रूस से अलग होकर स्वतंत्र देश बन गया। यूक्रेन के हिस्से में सोवियत संघ के जमाने के कई महत्वपूर्ण स्थल, बंदरगाह और सैन्य निर्माण इकाइयां आई थी। हालांकि आजादी के बाद यूक्रेन परंपरागत तौर पर रूस का हमदर्द बना रहा और साल 2014 तक विक्टर यानुकोविच के राष्ट्रपति पद से अपदस्थ होने तक दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत थे। लेकिन उनके हटते ही यूक्रेन में रूस विरोधी सरकार आ गई। इस कारण यूक्रेन के रूसी भाषा क्षेत्रों में अस्थिरता पैदा होने लगी। सबसे अधिक प्रभावित क्रीमिया में बढ़ते यूक्रेन विरोधी विद्रोह का फायदा रूस को मिला। इसी को आधार बनाकर 2014 में रूस ने क्रीमिया पर हमला किया और कब्जा कर लिया। हालांकि रूस के खिलाफ क्रीमिया के सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया, लेकिन साजो सामानों की कमी के कारण उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। तब से लेकर अब तक क्रीमिया में रूस समर्थक विद्रोहियों और यूक्रेनी सेना के बीच लड़ाई जारी है, जिसमें 14,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। दोस्तों, यहां ये बता दूं कि रूस युद्ध से साफ इनकार करता रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। ऐसी खबरों के जरिए उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। रूस के बार बार कहने के बाद भी कि उसका युद्ध का कोई इरादा नहीं है, अमेरिका यह मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर कहा कि जनवरी अंत या फरवरी में रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिका की इस शंका को खारिज करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूसी सेना अपने देश में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। अपनी सीमा के अंदर उनके तैनाती पर किसी भी देश को सवाल नहीं उठाना चाहिए। लेकिन सीमा पर सैनिकों और हथियारों के जमावड़े को लेकर उन्होंने कोई तस्वीर साफ नहीं की, जिससे युद्ध की आशंका लगातार बनी हुई है। दोस्तों, मैं बता दूं कि पश्चिमी देशों की ये चिंता ऐसे ही नहीं है। दरअसल रूसी सेना के 1 लाख से भी अधिक सैनिक यूक्रेन की सीमा के अलग अलग हिस्सों पर तैनात है। यही नहीं, दुश्मन को जवाब देने के लिए उसने अपने तरकश से कुछ ऐसे घातक हथियार निकाले हैं जो पलक झपकते ही दुश्मनों का नाश कर देते हैं। यही नहीं, रूस ने फरवरी में काले सागर और भूमध्य सागर में बड़े स्तर पर सैन्य अभ्यास करने का ऐलान कर दिया। काला सागर में भी रूसी युद्धपोत लगातार गश्त लगा रहे हैं। इनकी ताकत बढ़ाने के लिए रूसी नौसेना ने उत्तरी फ्लीट से 6 युद्धपोतों को भूमध्य सागर की ओर भेज दिया। वहीं रूसी नौसेना की पूर्वी फ्लीट के भी कई जंगी जहाज भूमध्य सागर की ओर बढ़ रहे हैं। इन क्षेत्रों में यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका, ब्रिटेन समेत नाटो देशों के कई युद्धपोत पहले से ही गश्त लगा रहे हैं। ऐसे में रूसी युद्धपोतों के काले सागर में पहुंचने पर पूरे इलाके में तनाव बढ़ जाएगा। दोस्तों, यूक्रेन भले ही अभी अमेरिका और ब्रिटेन का साथ मिलने पर उछल रहा हो, लेकिन उसकी सैन्य क्षमता रूस के आगे कहीं नहीं टिकती। यूक्रेन की इसी कमजोर सैन्य ताकत को देखते हुए यूरोपीय देश उसकी मदद कर रहे हैं और उसे युद्ध का साजो सामान मुहैया करा रहे हैं। दोस्तों, अब बात उस ब्रह्मास्त्र की जो अमेरिकी सरकार के हाथ लगने वाला है, जिससे वह पुतिन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। बाइडेन का ब्रह्मास्त्र पुतिन के गले की बनेगा फांस। दोस्तों, हम अमेरिका के जिस अमोघ अस्त्र की बात कर रहे हैं उसका नाम अलेना काबेवा है। ये सुपर पावर की कोई घातक मिसाइल नहीं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तथाकथित गर्लफ्रेंड है। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने, रूस के राष्ट्रपति की वो गर्लफ्रेंड जिसे लेकर एक समय पुतिन काफी चर्चा में थे और अमेरिका की एक समाचार पत्र के हवाले से भी कहा गया था कि उसने पुतिन के बच्चों को भी जन्म दिया था, लेकिन आज तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। दोस्तों, अमेरिका पुतिन की उसी गर्लफ्रेंड पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल अमेरिका को लगता है कि अगर पुतिन के परिवार और उनकी गर्लफ्रेंड पर प्रतिबंध लगा दिए जाएं तो संभव है पुतिन युद्ध का आगाज होने से पहले ही उसे अंजाम तक पहुंचा दे। आखिर ये अलीना काबेवा है कौन, ये भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, 12 मई 1983 को जन्मी अलीना रूसी राजनेता, रिटायर्ड मीडिया मैनेजर और प्रख्यात जिम्नास्ट है। रिदमिक जिम्नास्ट के इतिहास में अलीना काबेवा ने रूस के लिए सबसे अधिक पदक जीते हैं। अलीना 2 ओलंपिक पदक, 14 विश्व चैंपियनशिप पदक और 21 यूरोपीय चैंपियनशिप पदक जीत चुकी है। खेल से रिटायर होने के बाद वो राजनीति में शामिल हो गई और पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी से सांसद बनी। अलीना ने सिंगर बनने की भी काफी कोशिश की, लेकिन सफल ना हो सकी। इसके अलावा वो सितंबर 2014 में रूस के नेशनल मीडिया ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चेयरवुमन पद पर नियुक्त की गई थी। दोस्तों, यहां आपको ये बताना जरूरी है कि रूस के राष्ट्रपति शादीशुदा थे। उनकी 2 बेटियां भी हैं। पुतिन ने साल 1983 में ल्यूडमिला के बीच तलाक की अफवाह उड़ी थी, जिसके साल 2013 में पुष्टि हो गई थी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका अपनी इस रणनीति में कामयाब हो जाता है जैसा कि वो सोच रहा है,
तो क्या दरअसल परिवार और गर्लफ्रेंड पर आर्थिक प्रतिबंध लगने के बाद पुतिन युद्ध का आगाज होने से पहले ही अंजाम घोषित कर देंगे? दोस्तों, जहां तक युद्ध नहीं होने का सवाल है तो वो भारत के नजरिए से अच्छा है, क्योंकि युद्ध के हालात में उसे दोनों पक्षों से सामंजस्य बिठाने में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। लेकिन हमारे पीएम मोदी ऐसे ही विकट परिस्थितियों में फैसले के लिए जाने जाते हैं, लिहाजा हमें उम्मीद है कि वो भारत को इस दलदल से भी बाहर निकाल लेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।